एलआईसी से लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता है। क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लोन उसी ब्रांच से मिलेगा या आप ऑनलाइन भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मनी मैटर्स, जहां पर मैं आपके बारे में बात करता हूं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, एलआईसी से जो लोन आपको मिलता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता। इसका जो प्रोसेस होता है वो बैंक की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के 90% तक आपको लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आपके पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू लगभग 1 लाख रुपए है तो आपको 90,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर मिल सकता है। और कई बार हम देखते हैं कि 85% और 90% के आसपास ही वहाँ पर लोन दिया जाता है। ऐसे में जो मेरे पास डिटेल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आवेदक की उम्र लगभग 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास एक वैध एलआईसी पॉलिसी होनी चाहिए। लोन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलआईसी की सरेंडर वैल्यू होनी चाहिए और कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आपकी जो एलआईसी है उसमें 3 साल तक का प्रीमियम आपने भरा हो। अगर आपने अभी एलआईसी ली है, बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं कि इसमें आज आप एलआईसी लो कल आपको लोन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम 3 साल आपने वो एलआईसी यहाँ पर चला रखी हो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एलआईसी आपने ली है वो एलआईसी पर सरेंडर वैल्यू हो, यानी कि उस पर लोन जो है आपको मिल सकता हो, ऐसी वो एलआईसी यहाँ पर होनी चाहिए। साथ साथ अब बात करते हैं कि ब्याज दर कितनी होती है। देखिए, ब्याज दर जो है वो आपकी प्रोफाइल पर यहाँ पर निर्भर करती है। प्रोफाइल कैसे निर्धारण करते हैं कि आपने एलआईसी को किस तरह से चलाया है, आपने कहीं पर कोई ब्रेक तो नहीं करा है, आपने प्रीमियम समय पर दिया है या नहीं दिया है, ये चीज़ों पर आता है। और साथ साथ आपको, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 90% तक आपको सरेंडर वैल्यू की मिल जाती है। वहीं जब आप अपनी एलआईसी से लोन कराते हैं तो आपकी जो एलआईसी का बॉन्ड होता है वो आप एलआईसी के पास जमा करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर एलआईसी का प्रीमियम जमा करने में, यानी कि लोन का प्रीमियम जमा करने में आप देरी करते हैं या कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो आपकी जो एलआईसी की पॉलिसी है वो कुछ समय के लिए रोक भी जाती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आप जब भी एलआईसी अपनी ले रहे हैं तो ये बात ज़रूर पूछ लीजिएगा लेते समय कि इस पे अगर भविष्य में लोन मुझे चाहिए तो मुझे मिल जाएगा या नहीं है, क्योंकि ये जो लोन मिलता है ये सभी पॉलिसीज़ पे नहीं मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि लोन की बकाया राशि पॉलिसी सरेंडर वैल्यू से अधिक होती है तो एलआईसी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी एलआईसी को भी समाप्त कर सकती है। अगर बीमा पॉलिसी का भुगतान करने से पहले मैच्योर हो जाती है तो एलआईसी अपने लोन के पैसे काट कर जो है वो आपको, जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है वो आपको वापस दे देती है। मतलब ये कि आपने लोन लिया और आप की जो मैच्योरिटी है उसकी एलआईसी की वो आ गई, हो गई, तो उस केस में जो लोन आपने लिया था और जिसका ब्याज आप जमा कर रहे थे वो लोन उसमें से काट लेंगे और जो बचा पैसा होगा वो वापस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ ही हुआ था। मेरे फादर ने 1 लाख रुपए का लोन जो है वहाँ पर लिया था जब वो इस दुनिया में थे। तो जब उनका मैच्योर हुआ तो वो पैसा जो था, जितना उन्होंने जमा कर दिया था वो उन्होंने वहाँ रख लिया और डेथ सर्टिफिकेट लगाने के बाद उन्होंने मेरे को वापस कर दिया। तो ये रहता है। बाकी ये चीज़ ऐसी है कि आप एजेंट के थ्रू कराएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एजेंट जो है जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस करा देते हैं। और एक सवाल आया था मेरे पास कि जिस एलआईसी ऑफिस से लिया है हम वहीं से ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, बेनिफिशरी होती है कि चलो जहाँ से लिया है वहीं जाके पता कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो एक प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन मैंडेटरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप कहीं से भी एलआईसी, आपकी एलआईसी जो है वो पूरे इंडिया में चलती है, आप कहीं पर भी एलआईसी ऑफिस में जाकर आप एलआईसी दिखा सकते हैं। हाँ, वेरिफिकेशंस वगैरह के लिए हो सकता है कि आपको वहीं जाना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते कहीं से, आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एलआईसी से लोन आप लोग कैसे लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।